इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस जिसमें फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड फिर से मंजूर कर लिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने महफूज फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले। फवाद चौधरी को पीर को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। साकिब, फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जी, इस्लामाबाद के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा, उन्होंने पुलिस की जो इस्तदा थी फवाद चौधरी का मजीद फिजिकल रिमांड देने की, उसको मंजूर कर लिया है और 2 रोजा फिजिकल रिमांड दिया गया है फवाद चौधरी का। और पीर को दोबारा फवाद चौधरी को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। आज जो सुबह से यहाँ पे 3 किस्म की समातें हुई। शुरू में फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी, लेकिन दूसरी जानिब ये पता चला कि जो अपील है वो जो सरकारी स्टेट की जानिब से दायर की गई, उस पर सेशन जज जो ताहिर महमूद खान है उन्होंने समात की और उन्होंने जो अपील है वो मंजूर की पुलिस की, और ये कहा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी का रिमांड न देने का फैसला दिया था वो गैर कानूनी था और उसको कालादम करार दिया और ये मामला दोबारा मजिस्ट्रेट को भेज दिया। और मजिस्ट्रेट ने दोबारा जो फवाद चौधरी के वकील हैं बाबर अवान, उनको सुना, इलेक्शन कमीशन को सुना, प्रोसिक्यूटर को सुना, उन तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको सुनकर जो है वो फैसला महफूज किया, जो फैसला थोड़ी देर पहले सुनाया गया है। और 2 रोजा फिजिकल रिमांड जो है वो फवाद चौधरी का मंजूर कर लिया गया है। 2 रोज के लिए फवाद चौधरी पुलिस के हवाले किए गए हैं। अच्छा बशीर, इस फैसले के बाद फवाद चौधरी के वकला का अगला लाहेमल क्या मुतवक्के है? अभी फवाद चौधरी के जो वकला हैं, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है, आज के बाद कल जो है वो छुट्टी है और परसों दोबारा उनको पेश किया जाएगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो किसी फोरम पर अभी, क्योंकि टाइम भी नहीं है, अदालत का टाइम भी नहीं है कि जहाँ पे वो ऐसी कोई दायरी कर सके, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो किसी फोरम पर इसको चैलेंज नहीं करेंगे पीर को, क्योंकि दोबारा जो है वो फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा। और उसकी पेशी के बाद यह है कि जो उन्होंने कहा था कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है, रिकवरी करानी है, फवाद चौधरी के घर की तलाशी लेनी है, ये सारी चीजें जो है वो पुलिस ने इन 2 दिनों में करनी है। और उसके बाद ये जो मामला है अब पीर को दोबारा जो है वो केस की समात होगी, दोबारा फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा। जी अच्छा, इस केस की समात के मौके पर साकिब क्या आर्गूमेंट्स हुए? क्योंकि अमूमी तौर पे जिस्मानी रिमांड मुल्जिम को जुर्म मनवाने के लिए दिया जाता है, तो क्या फवाद चौधरी अपने जो उनका बयान है धमकी आमेज उससे तस्लीम नहीं कर रहे, उसको झुटला रहे हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी रिमांड दिया गया? फवाद चौधरी जो है उनके वकील आज बार बार ये कहते रहे कि हम तो ये मान रहे हैं कि ये बयान हमने ही दिया है और इसमें 2 राय नहीं है, हम तस्लीम कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, इसमें तो आपको किसी उसमें जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा बाबर अवान ने ये भी कहा कि अपने घर की तलाशी भी लेनी है, उसके लिए भी हम तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि घर की तलाशी के लिए आप किसी मजिस्ट्रेट को साथ भेज दें, 2-3 जो लोग हैं वो साथ हों पुलिस के, वो घर की तलाशी ले लें, इन्वेस्टिगेशन में हम शामिल होने के लिए तैयार हैं। और जो तकरीर है वो हम एडमिट करते हैं कि वो हम ही हैं तकरीर करने वाले और फवाद चौधरी ही उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये हो सकता है पुलिस ये समझ रही हो, तो हो सकता है 2-3 फवाद हैं, तो वो कह रहे हो कि एक फवाद को हमने करना है कि एक, उन्होंने कहा कि एक ही फवाद है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और जो बाबर अवान थे वकील हैं फवाद चौधरी के, उनके दरमियान 3-4 मौके ऐसे आए कि बड़ी सख्त है वो तलख कलामी भी हुई, क्योंकि जो फवाद चौधरी के वकील थे उन्होंने सेशन जज के सामने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो है उसमें आर्गू नहीं कर सकते। एक मौके पर उनको रोका गया, तलखी हुई और उसके बाद दोबारा अदालत ने उनको कहा कि जो भी जो रेगुलेट करना है वो कोर्ट ने रेगुलेट करना है। उसके बाद जहाँ पे जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फवाद चौधरी पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझ पर कपड़ा जो है वो डालकर लाया जाता है, तो अदालत ने ये ऑर्डर किया कि इसको कपड़ा नहीं डालेंगे आइंदा से। उन्होंने कहा कि शिनाख्त परेड के वक्त जो है वो कपड़ा डाला जाता है, तो हम थोड़ी देर बाद जब फवाद चौधरी को जहाँ से ले जाने लगे दोबारा कपड़ा डाल दिया गया। दोबारा अदालत से जो है वो शिकायत की गई जो फवाद चौधरी की बीवी हैं उनकी जानिब से और उनके वकील की जानिब से, तो अदालत ने दोबारा तफ्तीशी अफसर को तलब किया और उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया कि आइंदा से आप जो फवाद चौधरी पर जो है वो कपड़ा नहीं डालेंगे, फौरी तौर पर कपड़ा उतारें, जब भी आप लाएंगे बगैर कपड़ा डाले जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी तो बज़ाहिर इस जो जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ उससे ये मतलब लिया जाए कि फवाद चौधरी के वकला जज साहब को अदालत को कायल करने में नाकाम रहे? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, उसका वर्जन जो है वो तस्लीम किया गया है कि ये मामला अभी इसमें तफ्तीश होनी है, इसमें जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है वो होना है, इसमें जो खासतौर पर पुलिस ने ये भी कहा था कि इसमें हमें लिंक निकालना है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल तो नहीं है, इसमें इनके पीछे जो मैसेजेस जिन्होंने किए, जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने इनको ये कहा कि ये बयान दें, हमने उन तक भी पहुंचना है। तो ये भी एक जो है वो ये भी हो सकता है कि पुलिस किसी
और को भी इसमें जो है ले आए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील भी और जो प्रोसिक्यूशन है वो भी कहती रही कि हमने जो और लोग हैं लिंक करना है, उन तक भी हमने पहुंचना है। ठीक है, फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। साकिब बशीर आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।